लोग कारो के नोई उन्हें कुछ दामा निकोला का ने एसपी मोई के तो लगा चल रहा है ना भैया निको अंदर तो कारो से मत करते हैं ये लोग हाल सिक्योरिटी शो है जी भाई ये मैं हिंदी का मुझे ब्रो एक तौर पर यार है कि मी ले रहे हैं कि पाओगी फंगबदगी अखोइना अखोई लोई पीरे अखोइना कनो सेकेंड मार्गी कमांडर जिंग दे पीरे अदगी अखोई पीरे मेरा पार्टी का पीरे अदगी अखोई विलेज वॉलंटियर जिंग ऑप्शन विलेज वॉलंटियर ना कोई पंचायत की ले राने सीजू हाइरे अदुगा अखोई जे एक्शन की थोड़ा कल्ला जी ने अखोइना कौदुगे अदु मोइजे अखोई चलगा सुंबा चौबो कनोम तौदोरे मतिंग पांगबी हाइ कान मोइजे जे लोन ग्रे मेरा भाई भी जिंग बोसंग वारी सांसी याती अदुगा थोना हांगोगा थसी मपा जी मी ले दुसि का आपसे एक रिक्वेस्ट करना मैं कदमगल विलेज का तो आपसे कल भी परसों भी और कुछ 6-7 बार हो गया कदमगल विलेज में कुत्ती ने बहुत बार अटैक किया है। कल परसों ड्रोन बॉम्बिंग किया है, एरियल बॉम्बिंग मेरा नेम का ये दिस इज अ न्यू थिंग विच हैज हैपेंड एंड वी हैव ऑलरेडी मणिपुर पुलिस ने पहले ही ट्वीट किया हुआ है सो इट हैज बीन एस्केलेटेड एंड वी आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली वी हैव स्पोकन टू एवरीबडी फ्रॉम हियर टू दिल्ली और वहाँ दिल्ली में भी एनएसजी से भी हम लोगों ने बात किया है, डीजी एनएसजी से बात किया है, उनकी टीम से बात किया है, प्लस और भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। हम लोगों ने कमिटी भी एक बनाई है कि ये ड्रोन के बारे में पूरा ये पढ़ने के लिए एंड समथिंग टू डू काउंटर करने के लिए उसको कैसे हम लोग आगे ये करें। आसाम राइफल एक कमेटी तो बना दी गई बट उसके बाद भी कुछ एक्सपर्ट्स को भी हम लोग बुला रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम लोग कुछ इसका उपाय ढूंढेंगे। वहां पर हमारे पास कुछ है काउंटर के लिए, दैट ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू डिप्लॉय और प्लस जो हिल के एरियाज हैं जो जहां पर अटैक हुए हैं 3-4 जगह पे उन सभी पे हम लोग के ऑपरेशंस चल रहे हैं। कल भी हुए थे, आज भी हुए हैं, आज रिकवरीज भी हुई हैं, कल भी कुछ रिकवरीज हुई थी, तो कॉम्बिंग ऑपरेशन चलता रहेगा। तो वो बिल्कुल ही श्योर रहें कि सो एवरीवेयर कॉम्बिंग ऑपरेशंस विल carry on. Do you really condemn this type of new things? Obviously, who will not condemn such type of things? So what will be the first priority to counter these drone attacks, sir? That is what I said, na. We are already studying it. We have talked to experts. We have जो experts हैं इन चीजों में उनसे कल मैंने खुद भी बात किया है और सीएम साहब ने भी कई जगह पर हाई लेवल पे बात की है। The center is also providing all support to us और इस चीज में they are also worried and we are trying to gauge कि किस तरह से इसको टैकल किया जा सके and we all are working towards it. So as of now also even the public has been raising the voices against the central forces of standing as a silent spectator. So how would you comment on that? See, for me every force is the same and as I said कि right now the requirement of force is so much that only the state force will not be able to do because state force is employed in other normal law and order duties, traffic duties, this, that. So obviously we need central forces and that is why about 198 companies of central forces are here apart from the Assam Rifle and so everybody will combine together and work and try to, yes, there may be some complaints of some inaction or some passiveness. That we will look into it. इन्होंने भी बताया है, हम लोग जरूर देगा। अभी आपके सामने वो जो कमांडर थे उनको बताया गया है एंड विल टेक इट अप विद द सीनियर अफसर। वो ऐसा होगा नहीं, अगर कोई एक्टिव नहीं रहेगा और इस तरह की खबर मिलेगी तो विल डेफिनेटली टेक एक्शन, चाहे वो स्टेट पुलिस का हो या सेंट्रल फोर्स का हो। अगर वो अपना काम नहीं कर रहा ठीक से तो ऑब्वियस है कि भाई इट इज अ डिसिप्लिन फोर्स, प्रोफेशनल फोर्स है, तो उसमें तो हम लोग को ये सब करना ही पड़ता है। Public को क्या मैसेज? Obviously we are going all out against them and we are doing our operations. I have spoken to the corps commander also. I have spoken to Assam Rifles, all IGs also, and they are also very serious. In fact, DG Assam Rifle has come today
and he is also trying his level best. So everybody combined as a team is working together along with the state government. The Honorable Chief Minister is also taking it very seriously, and he has been talking to several people on different fronts, and we are trying to take it as seriously, and whoever has done it, we will not be sparing them. Okay, sir, last question. Around after 3 months, because everything was peaceful, then suddenly violence erupted within the last 2 days. So how would you take such type of sudden event? Basically, it is not basically a police question to answer. Okay. You should put this question to the concerned authorities somewhere else. Okay. Thank you. Thank you.